हम देख रहे हैं कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन समझ रहे हैं, वार्तालाप समझ रहे हैं, इंग्लिश समझ रहे हैं। वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, और अच्छे से समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना। अब क्या है कि कल जो क्लास देखा था हमने, कल जो क्लास देखा था, तो वो पत्नी गुस्सा होकर के उसके मायके चली जाती है ना। कहती है, उसके पति से बोल देती है वो कि जब तुम आओगे ना ऑफिस से तो मैं घर पे नहीं मिलूँगी, मतलब मैं जा चुकी होंगी, ठीक है ना। तो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, अच्छी बात है, करिए। बस 3-4 दिन और बचे हैं शेष, फिर आपका सब एंजॉय निकल जाएगा, क्योंकि इतना ही बड़ा लोड पड़ेगा आपके ऊपर, इतना बड़ा प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। आप सब भूल जाएंगे क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कहाँ, सब कुछ, सब उनका जो हुआ वो सब निकल जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अब। तो वो घर चली जाती है ना, बैग लेकर के चली जाती है और अकेली जाती है। तो डायरेक्ट उसका मम्मा बोलती है उससे, क्या बोलती है उसकी मम्मा, उस लड़की का नाम क्या था, रिया नाम था, ठीक है ना। रिया डियर यू हैव कम अलोन, रिया डियर यू हैव कम अलोन, व्हाई आर यू क्राइंग सो मच। क्या बोला उसका मम्मा ने, उन्हें बोला कि रिया बेटा तुम अकेली आई हो, रिया बेटा तुम अकेली आई हो। व्हाई आर यू सो क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग सो मच, क्यों रो रही हो, इतना क्यों टेंशन कर रही हो, बताओ क्या हुआ ऐसा, व्हाट हैपन, टेल मी, है ना। तो क्या कह रही है उसकी मम्मा, देख लीजिएगा, रिया डियर यू हैव कम अलोन, रिया बेटा यू हैव कम अलोन, तुम अकेली आई हो, है ना, तुम अकेली आई हो, मतलब व्हाई आर यू क्राइंग सो मच, क्यों रो रही हो, इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रही हो, क्या हुआ ऐसा, क्यों दुखी हो रही हो, है ना। क्योंकि वो तो गुस्सा होकर आई ना घर से, तो उसके वहाँ ससुराल से ऐसे ही थी, वो गुस्से में रही थी वो। तो इस तरह से उसका मम्मा ने पूछा कि रिया बेटा तुम अकेली आई हो, है ना, दामाद जी नहीं आए, और तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या हुआ ऐसा तुम्हारे। तो अब वो रिया क्या कह रही है, मॉम आई हैव लेफ्ट दैट हाउस, आई डोंट वांट टू लिव विद दीपांशु, उसका हस्बैंड का नाम दीपांशु था, ठीक है ना। तो क्या कह रही है वो कि मॉम आई हैव लेफ्ट दैट हाउस, मॉम मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ, मैंने वो घर छोड़ दिया है, मैं वो मेरा ससुराल का घर छोड़ के आई हूँ, आ गई हूँ, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू लिव विद दीपांशु, मैं दीपांशु के साथ, उसका हस्बैंड का नाम दीपांशु था, कि मैं दीपांशु के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्या कह रही वो कि मैं मतलब आई हैव लेफ्ट दैट हाउस, मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ, छोड़ के आई हूँ। आई डोंट वांट टू लिव विद दीपांशु, मैं दीपांशु के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसा बोला उस लड़की ने। क्या बोला कि मैं दीपांशु के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब देखिए आगे। अब उसका मम्मी पापा बैठे हुए थे, सुन रहे थे उनकी बातें, तो कह रहे बट वाई डियर, वाई डिड यू डू दिस। तो उसका पापा बोला कि लेकिन क्योंकि, वाई डियर क्यों, क्यों क्यों छोड़ के आ गई हो, क्यों नहीं रहना चाहती हो, वाई डिड यू डू दिस, ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा तुमने क्यों किया, है ना। वाई क्यों, डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, छोड़ के आ गई, गुस्सा होकर आ गई, लड़कर आ गई, ऐसा क्यों किया तुमने। तो वो कह रही है, क्या कह रही है, द सेम प्रॉब्लम एवरी डे, रोज़ की वही समस्या, रोज़ की वही समस्या। कैसे, यू डिड नॉट गिव मी ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, यू डिड नॉट गिव मी डिनर ऑन टाइम, रोज़ की वही समस्या कि तुमने समय पे मेरा नाश्ता नहीं दिया, तुमने समय पर मेरा डिनर नहीं किया, नहीं बनाया, नहीं किया, ये रोज़ की प्रॉब्लम, डेली की। दिस डिडंट हैपन, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, माई ड्रेस दिस एंड दैट। मतलब क्या कह रही है वो, देख लीजिएगा कि वही प्रॉब्लम, रोज़ की वही प्रॉब्लम, मेरा नाश्ता समय पर नहीं दिया, मेरा डिनर समय पर नहीं दिया, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे जुराबे, मेरे पैंट शर्ट का ये ऐसा वैसा, रोज़ की झिकझिक, रोज़ की प्रॉब्लम, ऐसा बोला।
तो देख लीजिएगा, मोम आई कांट बियर दिस सेम, वो कह रही है कि रोज़ की जिग जिग, रोज़ की रिग जिग, मतलब मैं अब शेयर नहीं कर सकती हूँ। मोम आई कांट बियर द सेम प्रॉब्लम एवरी डे, रोज़ रोज़ ये समस्या, ये रिग जिग मुझे पसंद नहीं है, मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्या है ये, नाश्ता नहीं दिया मेरा, डिनर नहीं दिया मेरा, ये हो गया वो हो गया, है ना, मेरे मेरे जुराबे कहाँ है, मेरे ये वो कहाँ है, ऐसा वैसा रोज़ का रोज़। तो मोम आई कांट बियर दिस सेम द सेम प्रॉब्लम एवरी डे, मोम रोज़ की ये समस्या मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं रोज़ की रिजेक्ट सहन नहीं कर सकती हूँ। ठीक, ऐसा बोला। तो उसका मम्मी पापा सुन रहे थे उसकी बातें, फिर वो कुछ कहने वाले थे उससे पहले, डोंट से दैट, अब ऐसा मत कहना, अब वहाँ जाने का मत बोलना, डोंट से दैट, ऐसा मत कहना, ऐसा मत कह देना कि चली जाओ आप पूजा में, तो डोंट से दैट, ऐसा मत कहना, ठीक है ना। यू डोंट वांट टू गो, यू, अब उसका पापा कह रहा है, क्या कह रहा है, यू डोंट वांट टू गो, तुम नहीं जाना चाहती हो, यू डोंट वांट टू गो, तुम नहीं जाना चाहती हो क्या, तुम नहीं जाना चाहती हो क्या। यस यस डैड, हाँ पिताजी, हाँ डैड, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, मतलब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो उसने कहा, उसका पापा ने जब बोला ना कि डोंट से दैट, तुम अब मत कहना, वहाँ जाने की मत कहना, मैं तो नहीं जाऊँगी, छोड़ के आ गई हूँ। तो उसका पापा बोला कि यू डोंट वांट टू गो, तुम नहीं जाना चाहती हो। यस डैड, आई डोंट वांट टू गो, हाँ पिताजी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक, अब आगे देखो, when you don't want to live with him, when you don't want to live with him, you don't want to go there, then I will divorce, then I will divorce you from him। कितनी बड़ी बात बोली उसके पापा ने, वही समझाएंगे इसको। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, गुस्से में होता है ऐसा, तो अब समझाएंगे उसको उसके पापा। और उसके पापा ने बोला ना कि डोंट, तुम नहीं जाना चाहती हो, तुम नहीं जाना चाहती हो, तो वो उसने बोल दिया यस डैड, हाँ डैड, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा व्हेन यू डोंट वांट टू लिव विद हिम, ठीक है, तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती हो, ठीक है, तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती हो, यू डोंट वांट टू गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाना चाहती हो, देन आई विल डाइवोर्स यू फ्रॉम हिम, तब मैं तुम्हारा उससे डाइवोर्स करवा देता हूँ, ठीक है ना, तब मैं उससे तुम्हारा डाइवोर्स करवा देता हूँ, ये बोला उसका पापा ने, ठीक है ना। तो घबरा गई वो, हम उसकी मम्मी भी घबरा गई, उसकी मम्मी घबरा गई, वो लड़की घबरा गई, बोली व्हाट, क्या, डाइवोर्स, डाइवोर्स घबरा गई ना, ये बात सुनी ना, तो कह रही व्हाट, क्या, डाइवोर्स, व्हाट आर यू सेइंग, उसका पत्नी बोल रही, क्या कह रहे हो, ये आप क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, ये क्या कह रहे हो, क्या डाइवोर्स की बात कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो आप। तो वो कह रहा है इट विल बी डाइवोर्स ओनली व्हेन शी डोंट वांट टू लिव देयर। अब तो क्या है, इट विल बी डाइवोर्स ओनली, केवल हाँ ये कि डाइवोर्स ही बचा फिर तो। अरे यार, है ना, उसका पापा बोलता है, जब उसने कहा कि ठीक है तुम रहना नहीं चाहती हो, तो फिर इट विल बी डाइवोर्स ओनली, केवल फिर तो एक ही चीज़ बचा है कि डाइवोर्स कर लेते हैं, फ्रेम शी, है ना, व्हेन शी, मतलब इट विल बी डाइवोर्स ओनली, केवल अब तो डाइवोर्स से बचा है, व्हेन शी डजंट वांट टू लिव देयर, जब ये रहना ही नहीं चाहती है वहाँ, तो फिर क्या है, डाइवोर्स करवा देते हैं, है ना। मतलब देखिए, उसके पिता ने पूछ लिया पहले तो कि ठीक है तुम नहीं जाना चाहती हो, है ना, तो उसने बोल दिया कि हाँ डैड मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो व्हेन यू डोंट वांट टू लिव विद, जब तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती हो, यू डोंट वांट टू गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाना चाहती हो, देन आई विल डाइवोर्स यू फ्रॉम हिम, तो मैं उससे तुम्हारा क्या करवा देता हूँ, डाइवोर्स करवा देता हूँ। व्हाट, क्या,
डाइवोर्स, व्हाट आर यू सेइंग। उस लड़की का मम्मी बोलती है कि वो क्या, डाइवोर्स, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो जी आप। इट विल बी डाइवोर्स ओनली, फिर तो यही चीज़ बचा है, डाइवोर्स ही। व्हेन शी डज नॉट वांट टू लिव देयर, जब ये वहाँ रहना ही नहीं चाहती है ना, तो फिर क्या है फ़ायदा, फिर तो वो डाइवोर्स ही करवा देते हैं। अब देखो आगे, उसका पापा कह रहा है उस लड़की से, बट रिया डियर यू विल हैव टू गिव मी अ गारंटी। लेकिन रिया बेटा, तुम्हें मुझे कब गारंटी देनी पड़ेगी, ऐसे बोल रहा है उसका पापा कि लेकिन रिया बेटा तुम्हें मुझे क्या, यू विल हैव टू गिव मी अ गारंटी, तुम्हें मुझे एक गारंटी देनी पड़ेगी। तो लड़की बोल रही है व्हाट गारंटी, कैसी गारंटी, व्हाट गारंटी डैड, कैसी गारंटी डैड। देखिए, डेट आफ्टर डाइवोर्स वेर एवर आई विल मैरी यू अगेन यू विल ऑलवेज बी हैप्पी विद हिम। क्या गारंटी मांग रहा है उसका पापा, कह रहा है कि डेट आफ्टर डाइवोर्स, क्योंकि डाइवोर्स के बाद में वेर एवर, जहाँ भी कहीं, आई विल मैरी यू अगेन, फिर से मैं तुम्हारी कहीं शादी करवाऊँगा, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी विद हर, तो विद हिम, तो तुम उसके साथ खुश रहोगी, ऐसी मुझे गारंटी देनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना। क्या कहा उसके पिता ने, कहा कि बट रिया डियर, लेकिन रिया बेटा, यू विल हैव टू गिव मी अ गारंटी, तुम्हें मुझे अब गारंटी देनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गिव मी अ गारंटी, तुम्हें मुझे एक गारंटी देनी पड़ेगी। व्हाट गारंटी डैड, मतलब कैसी गारंटी पिताजी। तो कह रहे हैं डेट आफ्टर डाइवोर्स वेर एवर आई विल मैरी यू अगेन यू विल ऑलवेज बी हैप्पी विद हिम। कैसी गारंटी डैड, तो वो कह रहा है कि डाइवोर्स के बाद जहाँ कहीं भी मैं तुम्हारा शादी करवाऊँगा, तुम हमेशा खुश रहोगी उसके साथ, ये गारंटी देनी पड़ेगी मुझे। बोलो दोगे। यू विल विद लव, तुम प्यार से रहोगी। यू नेवर फाइट विद इच अदर, यू नेवर फाइट विद इच अदर, तुम कभी एक दूसरे से नहीं लड़ोगे, ये गारंटी देनी पड़ेगी। नो मैटर हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेक ही विल नेवर स्कोल्ड, कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर हाउ मेनी मिस्टेक, चाहे कितनी भी गलती हो जाए, है ना, तुम्हें हमेशा से कभी नहीं डांटेगा। ही विल नेवर मिसलीड यू, कभी नहीं फटकारेगा, ऐसी गारंटी देनी पड़ेगी रिया बेटा। क्या कहा उसके पिता ने, देखो पिता माता उसको समझा रहे हैं, इस सिस्टमेटिक ढंग से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसके माता पिता, जब उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो उसके पापा ने पूछा कि नहीं जाओगी ना वहाँ, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा डाइवोर्स करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो उसका मम्मी को आश्चर्य हुआ कि डाइवोर्स, क्या बात कर रहे हो जी। तो उसने कहा कि ठीक है यार, डाइवोर्स ही फिर एकमात्र सहारा है, बच्चा है इस लड़की को, क्योंकि ये तो खुश भी नहीं है, बेचारी लड़ते हैं इनसे, तो ठीक है, इट विल बी डाइवोर्स ओनली व्हेन शी डजंट वांट टू, जब वहाँ रहना ही नहीं चाहती है। तो पर फिर उसका पापा उससे बोल रहा है कि रिया बेटा, रिया डियर यू विल हैव टू गिव मी अ गारंटी, पर तुम्हें मुझे गारंटी देनी पड़ेगी। तो उसने कहा कैसी गारंटी पिताजी। उसने कहा कि जब डाइवोर्स के बाद में जहाँ कहीं भी मैं तुम्हारा शादी करवाऊँगा, वहाँ हमेशा खुश रहोगी, ठीक है ना, प्यार से रहोगी, कभी लड़ाई नहीं होगी एक दूसरे से, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी भी गलती हो जाए, है ना, हमेशा प्यार से रहोगे, कभी नहीं डांटेंगे तुम्हें ऐसा, और कभी भी फटकारेंगे नहीं तुम्हें ऐसा, ऐसी गारंटी देना पड़ेगा बेटा मुझे। तो वो लड़की कह रहे डैड व्हाट आर यू सेइंग, क्या बात कर रहे हो पिताजी, कैसी बात कर रहे हो पिताजी। हाउ कैन आई गिव यू अ गारंटी, मैं कैसी गारंटी दे सकती हूँ, मैं गारंटी कैसे दे सकती हूँ, है ना। वो कह रहे हैं कि मैं आई कैन गिव यू अ गारंटी, मैं कैसे गारंटी दे सकती हूँ। तो फिर उसका पिता कह रहा है देन डियर हाउ कैन आई गेट यू मैरिड अगेन, तो बेटा मैं कैसे दूसरी शादी करा दूँ, हो सकता है तुम वहाँ भी लड़ जाए, वहाँ भी डांट फटकार मिले, वहाँ भी फिर घर छोड़ के आ जाओ, तो मैं तुम्हें कैसे शादी करा दूँ, क्या वहाँ भी हमारा बात बिगाड़ दो तुम, तो है ना।
तो ऐसा बोला कि देन डियर हाउ कैन आई गेट यू मैरिड अगेन, तो रिया बेटा मैं फिर तुम्हारी दूसरी शादी कैसे करवा दूँ। एंड व्हाट इफ़ यू फाइट विद हिम अगेन, अब क्या जाने क्या पता कि वहाँ भी लड़ाई हो जाए तुम्हारे, है ना। टेल मी वन थिंग डियर, एक बात बताओ बेटा मुझे, एक बात बताओ, ठीक है ना। उसका पिता होशियार था, बहुत समझदार था, तो कह रहा है एंड व्हाट इफ़ यू फाइट विद हिम अगेन, यदि क्या पता हम शादी कराया फिर लड़ लिया तुमने, फिर लड़ाई हो गई तुम्हारे, तो टेल मी वन थिंग डियर, बेटा एक बात बताओ मुझे, योर मदर नेवर स्कोल्डेड यू, योर मदर नेवर स्कोल्डेड यू, तुम्हारी माँ ने कभी नहीं डांटा क्या तुम्हें। उससे कह रहा ना कि मुझे एक बात बताओ बेटा कि तुम्हारी माँ ने कभी नहीं डांटा क्या तुम्हें, तो कह रहा वो कह रही है यस शी डिड, हाँ डांटा है डैड, है ना। क्या तुम्हारी माँ ने कभी नहीं डांटा तुम्हें, तो वो कह रही है कि यस शी डिड, हाँ हाँ डैड, यस शी डिड, डांटा है मुझे, ठीक है ना। डिड शी एवर बीट यू, कभी नहीं फटकारा, कभी मारा नहीं है क्या, फिर कह रही है यस, हाँ मारा फटकारा है मुझे। एंड डिड आई एवर स्कोल्ड यू, और क्या मैंने नहीं डांटा क्या तो कभी तुम्हें, है ना, मैंने कभी नहीं डांटा क्या तुम्हें, तो फिर कह रही यस। सो यू नेवर टेल अस, तो क्या कह रहा है वो, सो यू नेवर टेल अस अलोन, सो यू नेवर लेफ्ट अस अलोन, तो हमें तो कभी अकेला छोड़ के नहीं गई, हमें तो कभी अकेला नहीं छोड़ के गई तू, जब हमने डांटा भी तुम्हें, फटकारा भी है कई बार, तुम्हारा मम्मा ने भी डांटा है तुम्हें, तो तुम तो छोड़ के गई नहीं कभी भी, है ना। तो इस तरह से उसके पिता उसको समझा रहा है अच्छे से कि जब मैंने डांटा, तुम्हारा मम्मा ने कई बार डांटा, मैंने डांटा भी, फटकारा भी, पर तो कभी तो घर छोड़ के नहीं गई तू, है ना, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। मतलब देखिए उसका पिता कितना शानदार तरीके से समझा रहा है। वो लड़की माँ से आ जाती है, उनके ससुराल से लाल उड़ा के आ जाती है ना। मतलब तो उसकी मम्मा सबसे पहले जैसे आती है ना, उसकी मम्मा देखती है, बोलती है, वो क्या बोलती है कि रिया डियर, रिया बेटा यू हैव कम अलोन, तुम अकेली आ गई, तुम अकेली आ गई, है ना। क्या बोल रही है, यू हैव कम अलोन, तुम अकेले आ गए, दामाद जी को साथ में नहीं लाए। और एंड वाई आर यू क्राइंग सो मच, तुम ऐसा क्यों दुखी हो रही हो, इतना क्यों रो रही हो, है ना, ऐसे बोला। तो वो रिया नाम का लड़की था, वो बोल रही है कि मोम आई हैव लेफ्ट, मोम आई हैव लेफ्ट दैट हाउस, मोम मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ, मैं वो घर छोड़ के आई हूँ, ठीक है ना, मैं वो घर छोड़ के आई हूँ। आई डोंट वांट टू लिव विद दीपांशु, मैं दीपांशु के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, है ना। इस तरह से होती बात। वो उसकी मम्मी ने पूछी ना, तो उसने बताया कि मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ और मैं उस दीपांशु के साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। फिर उसका मामा बोला बट वाई डियर, लेकिन क्यों, क्या हुआ ऐसा, लेकिन क्यों नहीं रहना चाहती, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम इतना मन बना के आ गई कि मुझे नहीं रहना उसके साथ में, मैं छोड़ के आ गई हूँ, तो ऐसा क्या हुआ, है ना, ऐसा क्यों, क्या किया ऐसा तुमने। तो बोल रहा है, वो लड़की बता रही है द सेम प्रॉब्लम, द सेम प्रॉब्लम एवरी डे, है ना। कौन सी, यू डिडंट गिव मी ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, यू डिडंट गिव मी डिनर एट टाइम ऑन टाइम, इस तरह से बोल रहा हूँ। रोज़ की यही प्रॉब्लम, रोज़ की यही समस्या, है ना। मतलब रोज़ की समस्या, रोज़ की रिक्जिक, है ना। दिस डिडंट हैपन, ये नहीं किया, वो नहीं किया, माई ड्रेस दिस एंड दैट, मेरे कपड़े वो फलाना ढींगा अमका, इस तरह से उसने बता। आई डोंट वांट टू लिव इन दैट हाउस, अब मैं उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं उस घर में नहीं रहूँगी, है ना। रोज़ की रिक्जिक, रोज़ की रिक्जिक। मोम आई कांट बियर द सेम प्रॉब्लम एवरी डे, रोज़ की यही समस्या, रोज़ की यही प्रॉब्लम, तो अब मैं नहीं रहना चाहती हूँ उस घर में, मुझे नहीं रहना है, ठीक है ना, मुझे नहीं रहना है, इस तरह।